सांसद बन गई हैं आप, महज 26 साल आपकी उम्र है। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्योंकि अभी आप पार्लियामेंट में तो कैसे लोग होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, बोला बच्ची हो बैठ जाओ। एक ऐतिहासिक जीत जो समस्तीपुर की जनता ने हमें दिलाई, हम मानते हैं कि हम उसके कर्जदार हैं। ये संभवी तो इतना जा रही है समस्तीपुर, इतना जा रही है, ऐसा लगता है कि 2 दिन के लिए 2 महीने के लिए ही मौका मिला, अभी 5 साल के लिए मौका मिला, काम करना है। आप तो वहीं रहती है, अब लगता है कि हम इतना काम करना चाहते हैं कि अगले 5 साल हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़े, तो हम जब अगले चुनाव में जब अगले चुनाव में जाए हम। कि पैसा तो आपके पास इतना है, अशोक चौधरी की बिटिया हैं आप, कि आपने टिकट भी पैसा देकर ही खरीदा है। ये तो बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। ये पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते साइन जी से कहाँ मुलाकात हो गई? पहले सायन से हमारी मुलाकात हुई थी कॉलेज में, दिल्ली में। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य राजनीति में आने का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके उनकी मदद कर सकें। अपनी सैलरी से क्या करेंगे आप? अब तो आपको सैलरी मिलेगी हर महीने। हाँ, सैलरी से हमने ये सोचा है कि हम लोग वी आर 2 पीस इन द सेम पॉड, 2 जिसमें एक जान जैसे हैं। जिसका जितना भी अकम्पलिशमेंट हो हम उतने ही खुश होते हैं, मेरा जितना भी अकम्पलिशमेंट हो वो उतना ही खुश होते हैं। तो घर में तो बहुत झगड़ा हुआ होगा, अशोक चौधरी तो थोड़े गुस्से वाले भी, डांटा होगा जब लव मैरिज की बात हुई होगी तो। मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और वो बस एक ही चीज़ पूछे कि अगर सायन चाहता है और सायन की खुशी इसी में है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आपके पिताजी, आप हिंदू बोले तो पहले काम हिंदू का ही करेंगे, मुसलमान आएगा दरवाजे पर तो उसका काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, अब जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें नहीं वोट दिया, सांसद तो हम सबके हैं, काम तो हमको सबका करना है। जिसने वोट नहीं दिया सभी काम करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। झगड़ा होता है आज भी? बहुत हर रिश्ते में थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग दोनों जो दोस्ती वाला लड़ाई होता है ना, प्यार वाला टकरार। संभवी चौधरी को गुस्सा कब आता है? पार्लियामेंट में जब गए हमने देखा कि एकदम कैमरा की तरफ देखते हुए नीचे नहीं देखा आपने, उधर सामने एकदम पढ़ दिया। वो थी रट के गई थी पूरा। देखिए, हम बचपन से हमें पता था कि एक दिन तो हम शपथ जरूर लेंगे। ये ड्रीम था आपका? ये मेरा ड्रीम था और हमको पूरा भरोसा था। मैं शांभवी चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिनसे मिलना न लिखा हो तकदीर में, उनसे मोहब्बत कसम से कमाल की होती है। लेकिन जिस शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी नसीब में, उनके जीवन में प्रेम भी रहा, तकदीर ने भी साथ दिया, मोहब्बत ने भी साथ दिया, अचीवमेंट्स भी हुई, और महज 26 साल की उम्र में लोकसभा तक वो पहुंची। हमारे साथ शांभवी चौधरी जी हैं, समस्तीपुर के सांसद है। बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए क्योंकि 2 दिनों से आपसे बात हो रही थी, आप समस्तीपुर में ही हैं, समस्तीपुर में रही हैं। लगता है जीतने के बाद आपने समस्तीपुर छोड़ा ही नहीं, जा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि समस्तीपुर को छोड़े। मतलब यहाँ घर पे कम समय देती हैं अब समय पटना में कम हो गया है ज़्यादातर, क्योंकि अब हम लोग को सेशंस के लिए दिल्ली रहना पड़ता है, और जब भी वीकेंड में वापस आते हैं तो समस्तीपुर में ही समय निकल जाता है। पटना में अब कम रहना होता है, ज़्यादातर हम लोग समस्तीपुर में ही रहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि लोग ने जो जीत हमें दिलाई है, मतलब एक होता है कि आपका राजनीतिक जीत दर्ज हो गया कि हाँ आप जीत गए, पर एक ऐतिहासिक जीत जो समस्तीपुर की जनता ने हमें दिलाई, हम मानते हैं कि हम उसके कर्जदार हैं। और जो उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, जो उम्मीद उनको हमसे है, जितनी भी आकांक्षाएं उनको हमसे हैं, जितने भी उनके सपने हैं, वो सबको हमको आने वाले समय में पूरा करना है। तो जब तक अपने लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उन लोग से बातें नहीं करेंगे, उनकी परेशानियों को, समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक हम काम अच्छे से कैसे कर पाएंगे। शांभवी चौधरी जी, जैसा कि आपके पिताजी भी कहते हैं, अशोक चौधरी जी भी कहते हैं कि शुरू से मन था शांभवी को नेता बनने का। आपके दादाजी स्वर्गीय महावीर चौधरी, जिनके नाम से फाउंडेशन चलता है, काफी लोगों की मदद होती है। अशोक चौधरी जी बिहार सरकार मंत्री हुए, कोई सांसद नहीं बन पाया। आपकी इच्छा थी, कब से ये इच्छा प्रकट हुई? इच्छा कब से आई? देखिए, क्या आपने हमने हमेशा कहा है कि बचपन से ही हमने अपने पिताजी को और दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा था। हम हमेशा देखते थे कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते थे कैसे, और सबसे ज़्यादा जो हमको अच्छी लगती थी वो क्षेत्र के लोगों का जो प्यार उनके प्रति था, जिस तरह से वो लोगों की मदद करते थे, जिस तरह से वो, मतलब एक होता है ना, उनमें वो क्षमता थी कि वो जिंदगी बदल सके, उनमें वो ताकत थी कि वो जिंदगी बदल सके। वो देखिए, सामाजिक कार्य सभी लोग करते हैं, और हम भी शुरू से मतलब काफ़ी सामाजिक कार्य अलग अलग एनजीओज के माध्यम से अपने दादाजी का फाउंडेशन देखते थे, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करते थे। महावीर चौधरी फाउंडेशन से महिलाओं के लिए हम लोग काम करते थे। तो ये सारा चीज़ तो हमेशा से करते थे, बट हम मानते हैं कि राजनीति में रह के यू आर एन एजेंट ऑफ चेंज। आपको एक, यू आर वन एजेंट जो बदलाव ला सकता है, जो लीडरशिप
में एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सोसाइटी को आगे, समाज को आगे लेके चल सकता है। इसीलिए हमको हमेशा लगता था कि अगर मौका मिलेगा तो हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो मेरे पिताजी और दादाजी करते आए अब हैं। तो फोन काफी बजता होगा, पहले की तुलना में तो काफी फोन बजता होगा। बहुत अब तो बहुत दोस्तों के फोन भी नहीं ले पाते होंगे उतने। बिल्कुल नहीं, अब तो मतलब परिवार के लोग भी फोन करते तो हम नहीं उठा पाते, मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, मतलब रिप्लाई कुछ हम कर देना। इम्पोर्टेंट है हम रिप्लाई रिप्लाई कर देंगे। मम्मी से जब समस्तीपुर में रहते तो मम्मी से बात किए हुए एक एक दो दो दिन हो जाता है, नहीं बात हो पाता है। मतलब जो व्हाट्सएप के माध्यम से एक हम लोग का फैमिली ग्रुप है उसमें कुछ शेयर वेयर हो गया तो हो गया, पर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादातर जनता समस्तीपुर से नहीं कॉल लेकिन जाता है। आपको देख के हंसी मुझे इसलिए बढ़ रही है, एक दिन आपकी मदर थी हाँ आपके घर में ही, मैंने उनसे बात ऐसी मैं बात कर रहा था ऑफ द कैमरा, तो मैंने कहा हाँ कि शांभवी तो इतना जा रही है समस्तीपुर, इतना जा रही है, ऐसा लगता है कि 2 दिन के लिए 2 महीने के लिए ही मौका मिला, अभी 5 साल के लिए मौका मिला, काम करना है। अब तो वहीं रहती है अब लगता है। नहीं, मेरा लक्ष्य है कि 5 साल में हमको इतना काम कर देना है कि मतलब हम अपने भाषण में भी बोलते थे कि हम इतना काम करना चाहते हैं कि अगले 5 साल हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़े। तो हम जब अगले चुनाव में जब जाए। अगले चुनाव में जाए हम, और हम ये मानते हैं कि जब आपको बचपन से कुछ करने का मन होता है ना तो वो एक जुनून सवार हो जाता है कि नहीं कुछ करके दिखाना है। और हम क्योंकि एक जेन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो हम हमेशा कहते हैं कि अलग अलग माध्यम से हम जनता के संपर्क में रहते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ चेक करते हैं, सबके कमेंट्स के थ्रू भी उन लोग से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब कमेंट भी जो करते हैं वो आप देखती हाँ, हैं। कमेंट्स भी हम सारा देखते हैं। जब उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ परेशानी तो उसको हम तो कोशिश कुछ लोग करते तो हैं आपकी बिना आलोचना भी करते होंगे। करते हैं, कोई बात नहीं, जिनको करना है वो तो करेंगे ही ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, जैसे हम लोग इस तरह के लोग नहीं है कि कभी शायद हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ देखें और हम लोग को शायद वो नहीं अच्छा लगे या हम उससे उसका समर्थन नहीं करते हो, पर हम उतने नेगेटिव नहीं है कि सोशल मीडिया पे जाके लिखें। आप ये तैयार रहती हैं, ठीक है मैं भी अगर पत्रकार हूं, मैं कहता हाँ, हूँ शांभवी चौधरी आप अच्छे नहीं हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, मैं ठीक है, आपकी आलोचना कर रहा हूँ। सबका ओपिनियन है, सबका अपना सोच होता है, सबका अपना विचार होता है। अगर वो मेरा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को हम मतलब अगर उनको कोई परेशानी हो तो उसको हम ठीक कर सके। पर कुछ लोग ना भैया नेगेटिव ही होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं करता। उनका कुछ नहीं कर सकते। उनका काम ही है कि हम आज सुबह जाएंगे फेसबुक पे और हम 3-4 पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो ये नेगेटिव कमेंट्स हमको लगता है कि आपको अपना काम जो है, जो काम करने के लिए आप हैं और जो काम आप करना चाहते हैं उसको आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज डज नॉट मैटर। ये लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि महलों में पली बड़ी शांभवी, गरीबी देखा है कभी, गरीबी जाना है और अब गरीबों के बीच जा रही हैं, गरीबों का उत्थान करने। देखिए, हम नहीं कहेंगे कि गरीब और अमीर इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि लोग कहते हैं कि आप गरीब नहीं है, आप तो कभी पॉवर्टी देखी नहीं है, तो आप पॉवर्टी समझेंगे कैसे। हमको पॉवर्टी मतलब एक गरीब इंसान जरूरी नहीं, नहीं है कि हमको अमीरी के बारे में तो आप कितनी चर्चा है, लोग कहते हैं कि आपने टिकट नहीं। भी खरीदा है अमीरी पैसा क्या देकर। होता है, अमीरी नहीं क्या कुछ होता है, लोग तो लोग कहते हैं को कि दिल से अमीर होना चाहिए। हम मानते हैं लोगों को, कितने लोग इतने सारे, इतना पैसा होता है पर तब भी वो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है पर तब भी वो लोगों की मदद। तो अमीर क्या होता है और गरीब क्या होता है, आप में बस वो सेवा का भाव होना चाहिए। आप आप स्कूल में जाती यू थी उस शुड बी वक्त, स्कूल जाती एम्पैथेटिक, थी कंपैशनेट, जब जो स्कूल काइंड होता है। जब स्कूल जाती थी तो आप अपने पॉकेट मनी से मदद करती थी दोस्तों को। बिल्कुल, हमेशा से। और एक बहुत मजेदार कहानी है कि मेरे को मतलब जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो हमारे घर के आगे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, हमको बचपन से उन लोगों को खिलाने पिलाने का बहुत, क्योंकि जानवरों से हमको हमेशा से लगाव था, जानवर से प्रेम है आपको। जानवरों से बहुत प्रेम है। तो हम मतलब जब कॉलेज में थे तो हम जानवरों को खिलाते पिलाते रहते थे, अपने पॉकेट मनी से ही करते थे। तो उन लोग को विंटर्स में जब बहुत ठंड लगता था तो हम सब डॉग्स के लिए अंडा और चावल बनवा के उन लोग को खिलाते थे। तो एक दिन मेरा किसी से फैमिली में ही झगड़ा भी हुआ कि अरे तुम अंडा चावल खिला रही हो, इतना महंगा होता है, ये होता है, वो होता है। उस दिन से हम गुस्सा गए और हम बोले कि नहीं, अब हम कभी किसी से एक एक्स्ट्रा रुपए नहीं लेंगे। जो मेरा पॉकेट में, हम कम घूमेंगे, कम फिरेंगे, कम शॉपिंग करेंगे, लेकिन हम अपने डॉग्स को खिलाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। जो चीज घर के बाहर भी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आप सब लोग खिलाते सब हैं। सब अभी आज के डेट में हमको लगता है कि लगभग 200 डॉग्स हैं पूरे पटना में जिनको हम लोग खिलाते पिलाते हैं। गाय की भी सेवा करती हैं। गाय की भी सेवा करते। गाय हम लोग चलते हैं, कभी कोई भूखी गाय दिखी, रोड पे दिखी, परेशान दिखी, फोन करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। मेरे गाड़ी में हमेशा एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा डॉग्स का खाना जो होता है वो सब रहता है, जो जानवरों का खाना होता है वो मतलब रोटी या फिर जो भी हो वो रहता है। इसके अलावा हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा चिप्स, एक्स्ट्रा चॉकलेट लेके चलते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी मतलब जा रहे हैं कहीं और कोई बच्चा आ गया, वो आपसे भी मतलब
कुछ मांग रहा हो, देने के लिए खाली नहीं हमेशा लौटाना मेरे है। पास चिप्स होता है या चॉकलेट होता है, जो होता है हम जो दे सामने देते आ हैं। गया उसे खाली नहीं लौटाना है। खाली नहीं लौटाना है। ये मेरा देखिए प्रयास रहता है कि नहीं, सबका मदद करना है, सबको खुश करना है, कोई भी आए तो दुखी होके ना जाए। हाँ। और बच्चों को मतलब बेगिंग में हम लोग पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोग को ये लगता है अब उनकी अपनी मतलब कि कहीं कोई नेगेटिव यूज ना कर परेशानियां पाए। होगी। हाँ, कोई नेगेटिव यूज ना करे। हम लोग बच्चों में स्पेशली बेगिंग एनकरेज नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, उन लोग अपना नहीं, शिक्षा करें। आजकल एक आरोप तो आप पे ये भी लगता है, पैसों को लेके बात जब हो रही है कि पैसा तो आपके पास इतना है, अशोक चौधरी की बिटिया हैं आप, कि आपने टिकट भी पैसा देकर ही खरीदा है। ये तो बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। बोलने वाले लोग का आप क्या कर सकते हैं भैया, ये आप हमको बताइए। अगर ऐसा होता तो मतलब हम और बहुत कुछ कर सकते, इतना ही पैसा होता तो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। और भी हम करते जैसे हैं। हमेशा कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी होता है, आप कैसे करेंगे, ये करेंगे, तो आप उस अगर आप उस लेंस से देखो तो हम क्यों फिर ये करते हैं। हम्म। मेरे को जब पैसा ही सब कुछ था तो अपना पैसा जब से कुछ पैसा ही सब कुछ होता है या पैसा से ही हम सब कुछ कर सकते थे तो हम और बहुत कुछ कर सकते थे। पर ये मेरा था कि हमने हमेशा कहा है कि पैसे से हमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य राजनीति में आने का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके उनकी मदद कर सकें। अपनी सैलरी से क्या करेंगे आप? अब तो आपको सैलरी मिलेगी हर महीने। हाँ, सैलरी से हमने ये सोचा है कि हम जो गरीब वर्ग की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम सैलरी से? से। अपनी सैलरी से, अपने सैलरी से। और अपने सैलरी से भी हम पहले भी एक जब हम निर्देशिका थी हाँ, स्कूल में? स्कूल में, ज्ञान निकेतन ज्ञान गर्ल्स निकेतन में। स्कूल जब हम देखते थे, हम्म। तब भी जो मेरा सैलरी आता है, मतलब ऑब्वियसली आप वो तो उसका आप डिटेल्स कभी भी निकलवा सकते हैं। उसमें से हमेशा सैलरी का एक पार्ट है जो डोनेशन में कितना जाता है। संपत्ति है सामूहिक चौधरी के पास? ये कैसा, ये आप एफिडेविट पे देख लेना। पैसा ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत है। मतलब हम भी बहुत काम करते, कमाते, खाते, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। कुछ भी नहीं है, पता नहीं। और जो कुछ बचता है वो दान देते हैं। हाँ। चलिए। कुछ सेविंग भी करते हैं, कुछ सेविंग भी करते हैं। पर हाँ, अब ये मेरा एक उसूल है कि हाँ, अगर इनकम आ रहा है तो उसका कुछ जो पोर्शन है वो डोनेशन में जाना चाहिए। और अब जब आएगा तो हम उसमें से कुछ, तो जो मेरा रेगुलर डोनेशन है वो तो चैरिटी होता है, वो तो होगा। पर कुछ हम बच्चियों की शिक्षा के लिए भी डोनेट ये करेंगे। पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते साइन जी से कहाँ मुलाकात हो गई पहले? सायन से हमारी मुलाकात हुई थी कॉलेज में, दिल्ली में। दिल्ली में? दोनों ही कॉलेज में थे? नहीं, हम लोग अलग अलग कॉलेज में थे। पर आप कहाँ थी? हम लोग के कॉमन, हम लेडी श्रीराम में थे। हाँ। और सायन एमिटी में लॉ कर रहे थे। बट हम लोग कोइंसिडेंटली, हम लोग के बीच में कॉमन फ्रेंड्स थे। दोनों बिहार के थे, दोनों पटना में पढ़ते वढ़ते थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे। वैसे वहां से हमारी मुलाकात हुई? मतलब अचानक हो गया फिर धीरे धीरे प्यार हुआ? हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक बहुत अच्छी फेमस मूवी का डायलॉग है कि प्यार ही दोस्ती है। अगर आप तो उससे सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो सकते तो आप प्यार नहीं कर सकते? प्यार नहीं कर सकते। और हम मानते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और अभी भी पति हैं लेकिन पहले दोस्त हैं? सबसे पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज भी अगर कभी भी मतलब आज के जमाने में मतलब पेट्रियार्की को नहीं मानते हुए अपनी वाइफ को अपने से आगे रखना, ये बहुत कम लोग कर सकते। बोलते सब लोग हैं लेकिन करते कोई नहीं है। तो जिस दिन आप जीती थी तो सबसे ज्यादा खुश हुए थे? सबसे ज्यादा खुश वही नहीं, है, टिकट अभी भी, आज भी सबसे ज्यादा खुश हुआ है। जिस दिन टिकट मिला था मुझे तो याद है, वो पूरा अबीर गुलाल से नहाए हुए थे। हाँ, आपने इंटरव्यू किया था। मतलब हम जैसा हमेशा कहते हैं कि हम लोग वी आर टू पीस इन द सेम पॉड, दो जिस्म एक जान जैसे हैं। जिसका जितना भी अकम्पलिशमेंट हो हम उतने ही खुश होते हैं, मेरा जितना भी अकम्पलिशमेंट हो वो उतना ही खुश होते हैं। तो घर में तो बहुत झगड़ा हुआ होगा, अशोक चौधरी तो थोड़े गुस्से वाले भी, डांटा होगा जब लव मैरिज की बात हुई होगी तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लव मैरिज लोगों को लगता है कि जब घर में बात हुआ होगा क्योंकि आप दलित नहीं फैमिली नहीं, से हैं, मेरे वो अलग जाति से हैं, इंटरकास्ट है। नहीं, हमको ये लगता है कि हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम किस इंसान से शादी कर रहे हैं, जिससे हम शादी कर रहे हैं उस मतलब, क्योंकि हम एक एम्बिशियस या वुमन उनके भी है। घर में बात हुई होगी, उनके घर में भी लड़ाई होगी, बिल्कुल भी नहीं। डांटा क्या उसके होगा? फादर, ये पता नहीं सबको क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा, मतलब सॉरी बट इतना ड्रामा नहीं हुआ था। उसके फादर बहुत सपोर्टिव आपके थे। ससुर जी? मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और वो बस एक ही चीज़ पूछे कि अगर सायन चाहता है और सायन की खुशी इसी में है तो हमें कोई एतराज नहीं। आपके पिताजी गुस्सा नहीं हुआ? अशोक चौधरी नहीं तो नहीं नहीं, काफी मेरे गुस्सा जाते मेरे हैं। मम्मी पापा को तो मतलब सब कुछ पता था, सब शुरू से ही सब कुछ पता था। और मेरे मम्मी गार्जियन को पापा, पता रहता है पहले से? हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा का एक ये था कि नहीं, पहले अपना पढ़ाई पूरा करो, पढ़ाई के से फोकस तुम्हारा इधर इसलिए उधर आपके नहीं होना चाहिए। एंगेजमेंट में और आपकी शादी में 1 साल टाइम का, था क्योंकि हम 1 साल का समय हाँ, लगा। क्योंकि मेरे मास्टर्स का फाइनल्स बाकी था, तो हम भी चाहते थे कि नहीं, हम फाइनल्स पे फोकस करें। और फाइनल्स जब मेरा मास्टर्स का हो गया तभी हम लोग शादी किए। और मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे पिताजी भी थे, तो जैसा हमने कहा कि वो, हम और सायन बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको पता था
दोस्त है। सुना सायन जी आपके बर्थडे पर, आपके शुभ जन्मदिन पर लोगों गरीबों में बांटते थे, क्योंकि आपको बांटना पसंद है। हाँ, वो बांटते थे और आज भी वो जब भी हम लोग का क्या जन्मदिन होता था, होता मतलब है, कहाँ कुछ बांटते होता थे था, महावीर मंदिर में खिलाया जाता है भोजन, तो वो गरीबों भोजन को? तो होता ही था। हम्म, उसके बाद अगर जैसे वो कुछ खिलाते कुछ थे उस अलग, वक्त हैं? हाँ वो भी खिलाते थे और अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम से चैरिटी करना, हम्म, कुछ कुछ डोनेट कर देना। कभी हम लोग गरीबों में, एक बार गर्मी का समय था तो गरीबों में हम लोग चप्पल बांटे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना चप्पल के गर्मी में चल रहे होते हैं, जिनसे पैर पे छाला वाला पड़ जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग हमेशा करते रहते थे। और ऐसे ही मतलब फैमिली में तो होता रहता है। होता झगड़ा रहता होता है। है आज भी? बहुत हर रिश्ते में थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग दोनों जो दोस्ती वाला लड़ाई होता है ना, प्यार वाला टकरार वही शंभवी होता चौधरी है। को गुस्सा कब कब आता है? मेरे को गुस्सा कब आता है? मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है। मेरे को बस नहीं, तब गुस्सा तो आता है हर आदमी। अभी अभी आपने कहा कि दोस्ती और प्यार में तो ठीक झगड़ा होता है, तो फिर नहीं, ठीक। मतलब जनरली गुस्सा कब आता है या सायन पे गुस्सा कब सायन पे आता गुस्सा है? कब होता है? सायन पे गुस्सा कब आता है? सायन पे गुस्सा बहुत कम आता है। मतलब अगर हम लोग का कभी कुछ डिस्टेंस अगर ज्यादा कभी हो जाए बहुत समय के लिए, तो थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, बट एक्चुअली अभी आपने हम फोन लोग का क्यों नहीं किया है, फोन क्यों नहीं फोन आया? क्यों नहीं आया या कनेक्शन कभी कम हो जाता है, ये सारी चीजों पे अब तो हम लोग बहुत व्यस्त रहने लगे जब से चुनाव लड़े हैं, आप दोनों ही जीते जाते हो, हैं। वो भी आपके साथ जाते हैं? वो भी मेरे साथ जाते हैं। वो भी समस्तीपुर में हो तो समस्तीपुर में रहते हैं, दिल्ली में हो तो प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका भी अपना काम है, उनका भी अपना अपना स्कूल बिजनेस है, वगैरह है, अपना बिजनेस बिजनेस है। वगैरह देखना होता है। हम्म, पर हमको लगता है कि बहुत सपोर्टिव है और अच्छे से अभी हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं टाइम वगैरह सब कुछ। और ऐसे जनरल गुस्सा कब आता है, किस पे आता है? क्या चीज संभवी चौधरी बर्दाश्त नहीं करती है, जो बर्दाश्त नहीं हो सकता है? हमको लगता है कि कोई जब खराब से हमसे बात करता है तब वो चीज़ हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं। एकदम नहीं। और डिसिप्लिन बर्दाश्त हाँ, नहीं। इनडिसिप्लिन नहीं, बट एक होता है ना कि एक आदमी कभी एकदम खराब टोन में आपसे बात कर रहा है, हम्म, या फिर वो आपको मतलब जान के प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर खराब से बोल बोल के आपको डिमीन करना चाह रहे हैं। हमको लगता है कि ये चिढ़ा रहा है, डिसरिस्पेक्ट कहीं नहीं होना ये चाहिए। चिढ़ा रहा है। हाँ, मतलब किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी, हमको सबसे ज्यादा, और हमको ये इस चीज का भी बहुत गुस्सा आता है जब लोग अपने से छोटे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप नहीं वो भी करती हैं? उसमें हम बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं, कभी आपसे नहीं। छोटे भी तो कई लोग आते होंगे, कैसे? कभी हमको कोई नहीं बोल सकता है पैरवी कि, करने में तो ऐसे कई सरदर्द आ जाते हैं जो नहीं, समझाने हमको के नहीं साथ। लगता कि कोई भी बोल सकता है कि हम कभी उसको, हम, कोई लोग बहुत खराब से बात भी करते, कभी चुनाव के समय ही बहुत तरह का लोग बात करते हैं, बहुत तरह से लोग आपको बोलते हैं आप तो हार जाइएगा, जाइए यहाँ से, और ऐसे मतलब बहुत, हारता है, हाँ हारते हारता हैं, है, आपका हारता है। क्या करिएगा, आप हमको पूछ ही नहीं, आप तो हार जाइएगा, ऐसा चीज होता है। ये आप सुनती पर थी? हाँ, ये सब चलता रहता है चुनाव में, ये सब वो नहीं होता, बट हाँ ये सारा चीज होता था, लेकिन हम कभी किसी को नहीं चाहते कि हम डिसरिस्पेक्ट करें, खाने में कोई क्या भी हो। पसंद है शंभवी चौधरी को? मेरे को सबसे ज्यादा तो घर का बेसिक दाल चावल भुजिया, क्योंकि क्षेत्र जाती है तो दाल चावल भुजिया ही दाल खाते चावल भुजिया हम हमेशा, जो भी हमारे कार्यकर्ता के घर पे बनता है, जहाँ भी बनता है, हम लोग साथ हम में पहले दही। भी आपको बताए हैं एक इंटरव्यू में शायद, हम्म, कि हम लोग चुनाव के टाइम भी कोई अपना टिफिन विफिन पैक नहीं होता था, जो घर से जिसके खाना ले आते थे? घर से खाना वाना कुछ नहीं जाता था, हम लोग जहाँ भी जाते थे, जो मैं तो बेचारे आपसे कहाँ कार्यकर्ता एक लोग रात को बनाते कहाँ थे हम आया लोग घाट खाते में थे। मिला था इतने रात को, कहाँ आपको लोग टोपी हाँ और पगड़ी शॉल हाँ पहना देता है, हाँ हाँ, तभी तभी राइट। तो वहीं पर खा लिया खाना? हाँ, वहीं पे खा लिए, जो जहाँ पे हम लोग का क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घूमते हैं तो आपके साथ और भी बहुत सारे लोग घूमते हैं, आपका स्टाफ होता है, ड्राइवर होता है, गार्ड्स होते हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता लोग होते हैं, तो जो भी बनता है उन लोग के लिए हम लोग भी वही खा लेते हैं, हम लोग के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से गार्ड्स और स्पेशल। स्टाफ को भी जो मिल रहा है आपको भी वही मिला, तो आप वही पैकेट खा लिए? सब खा लेते हैं, हम लोग को कोई समोसा दिक्कत नहीं है, सिंघाड़ा सब? समोसा सिंगाड़ा सब, मिठाई विठाई तो, और तो वो पैकेट वाला समोसा तो सबसे अच्छा लगता है, जो पैकेट में हो जाता है, हल्का ठंडा हो जाता है और उसमें मिठाई का वो थोड़ा मीठा मीठापन आ जाता है, वो समोसा बेस्ट होता है, वो खाते हैं? वो हमको बहुत पसंद है। पूरे चुनाव में इतना समोसा, इतना लिट्टी खाया, चलिए, अब बहुत मजा इंटरव्यू आया। का ये, आखिरी सवाल है। सांसद बन गई हैं आप, महज 26 साल आपकी उम्र है, हम्म। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्योंकि अभी आप पार्लियामेंट में तो कैसे लोग होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, बोले अरे बच्ची हो बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, कुछ लोग बोले, क्योंकि देखिए जब विपक्ष की ओर से बातें होंगी तो आप सत्ता पक्ष की ओर से तो आप क्रॉस करेंगे वहां पर, तो ये बोल सकते, अभी आपने कहा कि डिसरिस्पेक्ट मुझे पसंद नहीं है, हाँ। तो अरे बच्ची हो बैठ ना जाओ, अभी पहली बार आई हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता, अभी तक तो हमें कोई नहीं बोला, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई नहीं तो आप बोलेगा। क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे आपसे पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? अभी तो नहीं, बजट होना है। जिसको बोलना होता है, जिसका टाइम अलॉटेड होता है, वो तो बोलेंगे। हाँ, अगर कोई बोलेगा भी कि नहीं आप बैठ जाइए, तो हम बोलेंगे कि नहीं प्लीज, ये मेरा समय है बोलने का, हमें बोलने दीजिए। आपका समय? सबको समय मिलता है, जब आपका समय आएगा तब आप हमको बोल दीजिएगा, तो ये चीज है। नहीं, पार्लियामेंट में जब आप गए हमने देखा कि एकदम कैमरा की तरफ देखते हुए नीचे नहीं देखा आपने, उधर सामने एकदम पढ़ हाँ। दिया, वो थी रट के गई थी पूरा।
देखिए हम और नर्वस थे सब? बचपन से हमें पता था कि एक दिन तो हम शपथ जरूर लेंगे। ये ड्रीम था आपका? ये मेरा ड्रीम था और हमको पूरा भरोसा था। तो मैं शांभवी चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित। निर्वाचित हुई हूँ, तो ये मेरे को पता था कि कभी ना कभी तो हम लेंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस किया। और हर शपथ, आपको पता है, शपथ लेने के पहले हम लोग को रेफरेंस मिल जाता है कि ये सारा चीज आपको बोलना है, तो वो इंग्लिश में या हिंदी में आपकी हाँ प्रायोरिटी वो होगी? प्रायोरिटी होता है। तो मतलब आपको वो दिया ही इसलिए जाता है कि आप उसको एक बार पढ़ लें और वहां जाके, क्योंकि वो एक बहुत फॉर्मल और सोलम ओकेजन होता है और उसमें कोई गलती हो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमको ये ऐसा फील होता है कि एक फॉर्मल ओकेजन है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है आपको। और अभी आपको मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट में बाकी जितने तमाम सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको मतलब प्रॉपर है ना। और हम बिहार की बेटी है, मेरा तो यही था कि जब हम शपथ लें तो लगे कि हाँ बिहार की बेटी शपथ ले रही है। नेता में सबसे ज्यादा कौन अच्छे नेता लगते हैं बिहार के? अगर देखें सबसे अच्छे नेता कौन है? देखिए हम तो हमेशा दो ही लोग का नाम लेते हैं, हम्म। हमारे अब ये मत कह दीजिए कि पिताजी। पिताजी पहले। क्योंकि नहीं, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जितने भी बाकी नेता है, आपका उनसे इंटरेक्शन लिमिटेड होता है, लेकिन हमने अपने पिताजी को ग्रो करते हुए देखा है और हमने उनसे सीखा। अच्छा आप सबका देखते हैं, आप अच्छा सबसे सीख सकते हैं, पर आप जिससे राजनीति का कठिन समय जो होता है, जहाँ पे राजनीति में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, और जब बुरा समय आता है तब आपको कैसे अपने आप को संभाल के रखना है और फिर शुरुआत करनी है, वो हमने अपने नहीं, पिताजी कई से लोग तो आपके सीखा है। पिताजी के बारे में कहते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि अशोक चौधरी ने बहुत पैसा कमाया, बाप रे, बहुत बहुत धन वाले हैं, बहुत धन कमाया राजनीति में, नहीं, बहुत पैसा पता कमाया। नहीं कौन ये सब बोल रहा है, ऐसा कुछ अरबपति भी नहीं, नहीं। खरबपति हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सौ है। दो सौ अगर करोड़ के मालिक हैं। क्या इतने भैया, आपके पिताजी के पास पैसा है? काश, लेकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं तो दिखता ही, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये सब में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं है। पर हाँ, तो एक मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने ये सारा चीज सीखा है, और एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग चिराग पासवान वो तो जी। लगता है मजबूरी है बोलना आपकी कि राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भी तो नहीं। हम ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, जिस तरह से पार्टी टूटने के बाद हम्म, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, पार्टी को कैसे संभाला, नए सिंबल, नए नाम, नए लोगों के साथ पार्टी को फिर से री एस्टैब्लिश करके 5 में से 5 सीटें जीती। और जिस तरह से उनको यकीन था अपने ऊपर, अपने लोगों पर, जिस तरह से वो उस संगठन को री एस्टैब्लिश किए, हमको लगता है कि वो बहुत कोई मतलब एक होता है ना कि एग्जेम्पलरी लीडरशिप, मतलब जिसके पास एकदम एग्जेम्पलरी नेतृत्व हो, सिर्फ वही वो काम कर सकता सामने में तेजस्वी यादव भी हैं, नेता प्रतिपक्ष है अभी बिहार में। है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो गुंडा राज आ ही गया, महागुंडा राज है। नहीं, अगर गुंडा राज है तो आज आप देख सकते हैं, हम एक छोटा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी कल या परसों हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे, तो मरीन ड्राइव पे हमने 3-4 मतलब महिलाओं को देखा, जो हमको लगता है रात का 11 बज रहा था, 11 आराम बजे। से हाँ। वो लोग चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे, खुश थे। हम ये मानते हैं कि एक महिला जनप्रतिनिधि है, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम मानते हैं कि जो बिहार आज युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए है, वो आज से 15 साल पहले नहीं था। आप ही देख लीजिए, इतना कुछ आप पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्या ये आज से 15 साल पहले आप पहन के शाम रात अंधेरा होने वाला आप निकल सकते थे? आप नहीं निकल सकते थे। तो ये जो बिहार है वो अब सुरक्षित बिहार है। कुछ कुछ क्राइम एक पर्सनल क्राइम होते हैं, कुछ कुछ क्राइम्स उसमें मतलब अब कोई आपके घर में कोई फैमिली मेंबर घुस के आपकी हत्या कर देता, तो वो प्रशासन की गलती नहीं है। पूजा पाठ बहुत करती हैं आप? बहुत पसंद है बहुत पूजा करना? पूजा करना, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसा हम लोग काम करते हैं जिसमें लगातार हम लोग लोगों से मिलते रहते हैं, लगातार लोगों की समस्या सुनते रहते हैं, लगातार हम लोग लोगों के लीजिए अब घर में कांटेक्ट भी में आ गया, रहते हैं। देखिए कितना अच्छा इनके घर में भी है। देखिए अब आ गया आपका। ये देसी है, इसको हमने रेस्क्यू किया है। इसकी माँ रोड पे मर गई थी और ये सिर्फ 1 महीने की थी, तब हम लोग इसको लेके तब आए से थे। यहीं रह गया। तब से ये मेरे साथ दिल्ली जाती है, मेरे साथ पटना में दिल्ली ले जाती हैं इधर? क्योंकि मेरे बिना कैसे रहेगी। तो पूजा बहुत करती हैं, सभी धर्मों को मानती हैं? सभी धर्मों को हम आप मानते हैं। मजार पर जा सकती हैं चादर चढ़ाने, या जय श्री राम? देखिए, हम मानते हैं कि हम एक हिंदू हैं और हिंदू धर्म में यही है कि आप, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हिंदू धर्म का एक ही जो हिंदू धर्म में कहते हैं कि सभी लोगों को आप इज्जत दें, मान और सम्मान दें और लोगों की हमेशा सहायता करें, यही सबसे बड़ा आप हिंदू हिंदू धर्म बोले है। तो पहले काम हिंदू का ही करेंगे, मुसलमान आएगा दरवाजे पर तो उसका काम नहीं करेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, अब जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें नहीं वोट दिया, सांसद तो हम सबके हैं, काम तो हमको सबका है। करना जिसने है। वोट नहीं दिया वो सभी काम करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब अब उन अगर हम नहीं करेंगे तो उनका काम और कौन करेगा? अगर सांसद हम हैं और सांसद होके हम नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? अभी भी लोग फोन करते हैं और काम के लिए पूछते हैं या काम के लिए कुछ बताते हैं, तो हम तो कभी नहीं देखते कि वो कौन से एरिया से, कौन से बूथ से आए हैं, क्या किए, उनका जात क्या है। बिना हमने चुनाव के पहले एक चीज कहा था कि हमारे जो ससुर जी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दलित, शोषित और वंचित वर्गों के लिए काम किया है, जो किशोर आज कुणाल जी, किशोर कुणाल जी, महावीर संस्थान जो है। अच्छे अच्छे दलित नेता नहीं कर पाए, उससे ज्यादा काम उन्होंने किया है। और वो ना कभी जात ना कभी धर्म पूछे हुए, उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो धर्म को सेवा से जोड़ पाए। और जिस तरह से वो मंदिर के माध्यम से लोगों की सेवा करते, तो जब सेवा करते तो वो तो नहीं पूछते जात और धर्म। ना मेरे, हम कभी भी वैसा हमारा संस्कार नहीं है कि हम किसी से जात या धर्म पूछ के ये काम गुण करें। वहां जाके और निखर गया नहीं। और ये गुण वहां जाके निखर गया। हमने जो अपने संस्कार अपने पिताजी से, दादाजी से और अब ससुर जी से लिए हैं, वही संस्कार को हम आगे लेके जा रहे हैं और उसी संस्कार के साथ हम सेवा करते हैं। चलिए, तो ससवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। शांभवी चौधरी हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। शाम हो गई, पूजा करने का समय हो गया आपके। बिल्कुल, पूजा करने का समय हो आरती गया। का समय हो गया। हाँ? आरती का समय हो आरती का गया, समय हो यज्ञ गया। चल रहा है। यज्ञ चल रहा है। चलिए, शांभवी चौधरी हमारे साथ थी, क्या कुछ उन्हें बताया है, क्या कुछ अपनी बातें साझा की हैं। अब तो पार्लियामेंट का सेशन भी है, देखते हैं बिहार के मुद्दों को संसद भवन में जाकर कितनी पुरजोर तरीके से उठाती हैं, क्या वो कहती हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।